अरविंद राजभर ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने माफ़ी मांगा और उसके बाद से वह वीडियो किसने वायरल किया और क्यों किया, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन राजभर समाज में क्या चल रहा है, राजभर समाज के नेता हैं हर्ष राजभर, इनसे बात करेंगे कि इस वीडियो को लेकर क्या मानते हैं। जिस तरीके से अरविंद राजभर ने घुटने टेक दिए, हर्ष जी क्या मानते हैं जो ये वीडियो हर सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे, हर व्हाट्सएप में चल रहा है? देखिए, श्री अरविंद राजभर जी गठबंधन के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के। आपने देखा होगा कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी, उनके पिताजी और सुहलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विगत 2022 के चुनाव में जब हम लोग के साथ थे, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ थे, तो उन्होंने इतना बड़बोलापन बोला कि बाबा जी को हम भेजेंगे घंटा बजाने के लिए। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अमर्यादित भाषा से प्रयोग किया। मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जो उन्होंने यूज़ नहीं किया। तो आप ही जान लीजिए कि राजनीति में आप किसी के कार्यों का विरोध कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत किसी पे टीका टिप्पणी करते हैं, वो हमें लगता है कि सही नहीं है किसी के लिए भी। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई होगा तो वो सामाजिक और संवैधानिक भाषा का प्रयोग करेगा, ठीक है। और उसके उपरांत भी उनको शासन सत्ता का लालच रहा, वो सोच रहे थे कि मेरा बेटा विधायक बन जाए। तो आपने देखा 2022 के चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी ने हमको टिकट दिया था शिवपुर विधानसभा से। उसके बाद ये श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने फैल गए कि ऐसा है कि अगर के वहाँ कोई राजभर लड़ेगा तो मेरा बेटा लड़ेगा, अन्यथा मैं किसी राजभर समाज को बेटे को लड़ने नहीं दूंगा। उन्होंने श्री अखिलेश यादव को ब्लैकमेल करके कहा, धमकी देकर कहा कि अगर कहीं हर्ष राजभर को चुनाव आप लड़ाएंगे तो मैं गठबंधन तोड़ दूंगा। ये 2022 की घटना मैं बता रहा हूँ। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाई आपके समाज के नेता हैं, उन्होंने 18 टिकट पाया और बाप बेटा दोनों चुनाव लड़े। जौराबाद से उनके पिताजी चुनाव लड़े और शिवपुर से अरविंद राजभर। समाज ने देखा, समाज ने एकदम सिरे से नकार दिया। भाई समाज ने सिरे से नकार दिया, इसलिए विधायक नहीं बने। अब वो फिर चले गए कि बीजेपी की तरफ कि उनके पाले में कि हम मिनिस्टर बन जाएंगे। अगर कि आपको मिनिस्टर बनना था तो क्यों कैबिनेट का लात मारे थे? आप ही तो कहे थे कि ये सरकार जो है कि जाति गणना नहीं करा रही है, ये सरकार किसी का हक का दे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, यही ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था ना। और दूसरी बात है ना, आज कहते हैं कि मुख्यमंत्री के बाद किसी का पावर है तो ओम प्रकाश राजभर का, यही तो कहते हैं। आप बता दीजिए, पिछले के जो विधानसभा चल रही थी उसमें इन्होंने अपने बेटे के शादी में फावड़ा लेके खड़ा हुआ था, रास्ता बना रहे थे कि नहीं? आप ये सोच लीजिए कि उस समय कैबिनेट मिनिस्टर की ये हैसियत है कि इन्होंने फावड़ा लेके सरकार से कह रहे हैं कि हमारा रास्ता बन जाए, रास्ता नहीं बना। अब कौन सा आप ऐसा जादू की छड़ी भारतीय जनता पार्टी आपको पिला दी कि आप फिर उन्हीं के इशारे पर चलने लगे? क्यों? क्योंकि इनको खाली सिर्फ पैसे का लालच है और अपने बेटे को सोच रहे हैं कि खाली लोकसभा में सांसद बना दे, छोटे बेटे को एडजस्ट करा दे, कहीं मेलसी राज्यसभा बनवा दे और अपने कैबिनेट मिनिस्टर। बाकी राजभर समाज से इनको कोई लेना देना है नहीं। अगर कोई लेना देना होता तो अरविंद राजभर के जगह कोई भी उनके दल में राजनीति करने वाला राजभर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित से होता, न कि उनका बेटा। क्यों उनका बेटा बासडी से लड़ेगा? क्यों उनका बेटा शिवपुर से लड़ेगा? क्यों उनका बेटा, कुल उनका बेटा ही चुनाव लड़ेगा और राजभर नहीं है? राजभर के समाज के नाम पे दुकान चलाने वाले ये ओम प्रकाश राजभर जी की खुली चुनौती है कि ओम प्रकाश राजभर जी की ज़मीन घसक गई है और राजभर समाज इनके साथ रहने वाला नहीं है। अब आरक्षण का मुद्दा कहाँ गया? आरक्षण के मुद्दे पे तो श्री ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को कहते, अगर कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, मैं उनका स्वागत करता हूं। आप ये शर्त रख के गए होते कि जब तक हमारे समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिलता, जो पहले से वो कोर्ट में है मामला विचाराधीन, आप भारतीय जनता पार्टी से कहे होते कि एसटी आरक्षण का अगर के लाभ हमारे राजभर समाज को मिलता तो हमारे समाज में भी आईएएस पीसीएस हो जाते। ठीक, वो सब बातें, लेकिन उस वीडियो को क्या कहेंगे जो घुटने टेके? सवाल ये है, देखिए उस वीडियो पे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लोगों का कोई चरित्र नहीं है और अपने
सांसद बनने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी अगर थूक देगी तो उसको चाटने का भी काम करेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर जी और श्री अरविंद राजभर जी का मतलब ये सोच है कि मतलब कि अगर के जूठा खाना हुआ फेंका हुआ तो उसको चाटने का काम करेंगे, समाज के साथ समझौता करेंगे, समाज को बेचने का काम करेंगे। इसका मैं घोर निंदा करता हूं कि ऐसा मान सम्मान स्वाभिमान बेच के ऐसी राजनीति करने के लिए नहीं। जहां भी राजनीति करिए मान सम्मान के साथ करिए। वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये ओबीसी विरोधी इसलिए हैं कि अपने तो बैठेंगे बड़े बड़े गद्दे सोफे पे और सबको बैठाएंगे। जैसे कि आपने कहा ना श्री अरविंद राजभर जी घुटने के बगल सर रख के माफ़ी मांग रहे थे। ऐसा कौन सा आपने कृत्य कर दिया कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ी? तो वहाँ पे जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको भाईचारा के अनुरूप मानव एक समान वहाँ लोग नहीं समझते हैं, किसी को सम्मान नहीं देना चाहते हैं। वो अपना अपमान स्वयं करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज आज के बाद उनके साथ कह दिया है, लोकसभा घोषी में कह दिया, पूरे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की सभी सीटों पे राजभर समाज जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। और रामचंद्र राजभर जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में पूरा राजभर समाज एकत्रित होकर समाजवादी पार्टी को वोट करेगा और एहसास दिलाएगा कि 2022 के चुनाव विधानसभा में श्री अखिलेश यादव जी ने राजभर समाज को 18 टिकट दिया था, लेकिन श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने सारा टिकट बेचकर अपना पैसा, उनका तो मुंबई में बहुत बड़ा कॉलेज श्री ओम प्रकाश राजभर जी बना रहे हैं। हम तो राजभर समाज के भी तो हम भी है। उन्होंने कहा था ना कि ये हम उस खानदान के, हम उस महाराजा के वंशज हैं जिन्होंने 40 किलो की तलवार उठाई थी। तो मैं भी कहना चाहूँगा उसी में महाराजा सुहेलदेव का मैं भी वंशज हूँ ना। वही आमने सामने लड़ाई हो गई। अगर कि समाज के हक अधिकार की लड़ाई के लिए अगर कि ओम प्रकाश राजभर समाज का समझौता कर दिए, अब ST आरक्षण नहीं चाहिए। श्री अनिल राजभर को यही कटिंग मेमोरियल में आपने कहा था अमित शाह को बुला के कि जब तक राजभर समाज को यहाँ पे सर्टिफिकेट बांट रहे थे अपने विधायक और मिनिस्टर बन के सदन में, एक बार भी सदन में अगर कि इन्होंने कहा होगा, बता दीजिए हमको कि ओबीसी का ये अनुसूचित जनजाति का आरक्षण राजभर को जो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, आप बता दीजिए कि वो एक को बार सदन में ओम प्रकाश राजभर जी और अनिल राजभर सदन में हैं, सत्ता में हैं, एक बार भी क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? अब नहीं चाहिए जाति जनगणना, अब नहीं चाहिए राजभरों को आरक्षण। क्यों? क्योंकि इनकी दुकान बन गई है कि हम MP MLA विधायक सांसद बने रहे बस, और राजभर समाज से कोई मतलब नहीं है। राजभर समाज में कहीं दुख अगर मुसीबत रहता तो कौन खड़ा होता, बता दीजिए हमको। अभी नंदनी राजभर की घटना हुई थी संत कबीर नगर में, हत्या हो गई थी, चाकू से मार के दिन दहाड़े हत्या कर गई थी। ओम प्रकाश राजभर के महिला मंच की महासचिव थी वो, उसके दरवाजे न जाने का काम किए। उसके 29 तारीख को उनके ससुर की हत्या हो गई थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जाने का ना काम किए। और वहीं हमारे नेता माननीय श्री रामचंद्र राजभर जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 75,000 रुपये का नगद राशि देके उनको सहयोग करने का काम किया और सरकार से मांग किया सदन में कि 50 लाख रुपया और परिवार को एक सरकारी नौकरी मुहैया कराए। तो आप ये बता दीजिए, देखिए ना, उनको तो चाहते थे एक फ़ोन करते DM को, वहाँ पे तत्काल उनको अपने प्रभाव से DM उनको आर्थिक सहयोग कर सकता था और अपराधियों के खिलाफ तत्काल उनको जेल में भेजने का काम करें, लेकिन ये नहीं चाहते हैं। हम कौन सी घटना बताएं? तो आप हर्ष राजभर को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।